यह श्रीमद् भागवत का अब प्रथम खंड और अष्टम स्कंद के 17वें अध्याय में आप यह देख पा रहे हैं। जो पयोव्रत का हम आपको बतलाएंगे विधि व महात्म्य, वह इस श्रीमद् भागवत में लिखा है, आप यह देख पा रहे हैं। इसलिए आपको यह दिखा दिया हमने, क्योंकि आपके मन में विश्वास हो कि हमने वेद शास्त्रों के माध्यम से ही आपको उपाय बतलाया है। राधे राधे सभी दर्शकों को, सभी भाई बहन माताएं। और आज हम बताने जा रहे हैं बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही महत्वपूर्ण बात। माताएं बहनों को अति आवश्यक यह बात जानकारी लेनी चाहिए, वैसे पुरुषों को भी जानकारी लेनी चाहिए। यह पुरुष और माताएं दोनों इस व्रत को रख सकती हैं। यदि आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो संतान प्राप्ति के लिए यह उपाय अवश्य करें, जो कि श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। और इस व्रत को ब्रह्मा जी ने कश्यप जी से बताया था, और कश्यप जी ने माता अदिति को बताया था। देवताओं की माँ अदिति को यह व्रत बतलाया था कश्यप जी ने, वह व्रत हम आपको बतला रहे हैं। यह व्रत जो है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तिथि में रखना चाहिए। शुक्ल पक्ष के 15 दिन होते हैं, तिथि 2 होती हैं, 15-15 दिन की एक तिथि होती है, तो 12 दिन तक आपको इस पयोव्रत को धारण करना है। और इस पयोव्रत धारण करने में आप शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन से प्रारंभ करें तो उसी पक्ष में 12 दिन में आपका यह व्रत हो जाए। प्रतिपदा द्वितीया या तृतीया से प्रारंभ कर दें, क्योंकि 12 दिन आपको एक पक्ष में इस व्रत को रखना है। और इस व्रत में आपको केवल और केवल दूध का सेवन करना है। और इस व्रत को लेने के पहले संकल्प भगवान के सामने लेना है आपको, प्रतिज्ञा संकल्प, हे प्रभु हम यह व्रत धारण कर रहे हैं और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। और संकल्प में आप एक सुपारी ले लें और एक सिक्का ले लें, 10 का 5 का कोई भी सिक्का चल जाएगा, और थोड़ा सा अक्षत ले लें जो टूटे हुए ना हो, थोड़ा सा हल्दी मिला करके उसको रख लें। और दूर्वा या कुशा, कुशा मिल जाए तो अति उत्तम है, या कुशा न मिले तो दूर्वा रख लें, फूल रख लें। और जल डाल करके आप यह भगवान के सामने पूजन के बाद संकल्प लें कि हे प्रभु हम अपने पुत्र की कामना के लिए यह संकल्प लेते हैं पयोव्रत का। हम 12 दिवस तक हम आपका पूजन अर्चन बंधन काम क्रोध लोभ मोह को त्याग करके आपका पूजन बंधन अर्चन करेंगे और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करना प्रभु, हम यह व्रत रख रहे हैं। ऐसा मन में निवेदन करते हुए भगवान के सामने वह चीज़ समर्पित कर दें जो हाथ में लिए हुए हैं, चावल फूल सुपारी और दूर्वा कुशा वगैरह छोड़ दें। और फिर उस दिन से आपको भगवान का नित्य दूध से अभिषेक करना है, भगवान को नित्य नहलाना है दूध से, गोपाल जी को। और उस स्नान के जल को भी आपको ग्रहण करना है। और इसके पश्चात आपको पयोव्रत दूध पी करके ही पूरे दिन रहना है। और जब 12वां दिन पूर्ण हो जाए तो उस दिन विशेष पूजन आप रखें भगवान का, कथा या पूजन अभिषेक किसी ब्राह्मण को बुला करके आप विशेष पूजन रखें और भगवान का पूजन करें। इसके पश्चात ब्राह्मण भोजन करवाएं और कन्या भोजन करवाएं, और ब्राह्मणों को, कन्याओं को या ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दान दें। और भगवान के श्री चरणों में निवेदन कर लें, प्रणाम कर लें कि हे प्रभु हम आपके शरण में हैं, हमारी रक्षा करो, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करो। ऐसा आप व्रत रखेंगे तो अवश्य आपकी मनोकामनाएं जो है भगवान पूर्ण करेंगे और आपको संतान योग का फल प्रदान करेंगे। इस प्रकार से रखना चाहिए और हवन भी करवाना चाहिए। और पृथ्वी पर शयन करना चाहिए पयोव्रती को, जो इस व्रत को धारण करे उसे जमीन पर सोना चाहिए। और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से इस व्रत को धारण करें और त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य से रहें और किसी व्यक्ति से झूठ ना बोलें। इसके नियम विशेष आप यदि धारण करते हैं तो यह आपको 100% 100% लाभदायक होगा। और पापियों से बात न करें, झूठ ना बोलें, पाप की बातें भी मत करें, किसी की चुगली, किसी की बुराई यह सब ना करें, किसी को कष्ट मत पहुंचाएं, किसी भी प्राणी को, जीव जंतु को कष्ट ना पहुंचाएं। इस प्रकार से भगवान की आराधना करना चाहिए। और खीर का भोग अवश्य लगाएं 13वें दिन, जो 12 दिन होने के बाद 13वें दिन भगवान का पूजन विशेष रूप से रखें। उस दिन खीर का जो भोग है वह अवश्य लगाएं और उस खीर के प्रसाद को भी आप अवश्य पाएं। आपका 12वां दिन पूर्ण हो जाएगा, 13वां दिन में आपको यह पूजन करना है भगवान कान्हा जी का, और उनको भोग लगाना है खीर का। उस खीर को चरू के रूप में, प्रसाद के रूप में पाना है और भगवान से निवेदन कर लेना है। इसी प्रकार से इस व्रत को रखना है और इस व्रत को करने से आपको अवश्य लाभ मिलेगा। यह भागवत में लिखित प्रमाण है और इस उपाय को आप अवश्य करें। यदि किसी के संतान नहीं है तो यह अवश्य उपाय बताएं
अभी के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में कुछ नया जानकारी और नया उपचार आपके जीवन में परेशानियों को लेकर के जो परेशानी रहती हैं उन सभी के निवारण के हेतु हम प्रामाणिक ग्रंथों से आपको उपचार बताएंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।